हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। और आज के एपिसोड में हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में और ज़्यादा डीपली होके जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कृपया अपनी जगह पर बैठिए, वीडियो को स्क्रॉल ऑन मत कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जाके लाल बटन को दबा दीजिए। आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशंस मिलेंगे हमारे वीडियोस के, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से और आगे पढ़ सकें। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब ट्रेडिशनल वे क्या था, पिछले एपिसोड में हमने जो देखा था वो पूरा मतलब एनिमल्स का डिवीजन किस किस प्रकार में हुआ था, सिलोमेट्स असिलोमेट्स ये वो क्या थे। आज मैं आप लोग को उसी चीज़ का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मतलब बोलेंगे ना, हम उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अगर कि आप लोग ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो जाके जल्दी से देख लीजिए, फिर इस वाले वीडियो को देखना, ताकि आपको चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, अब देखेंगे पहला एनिमल क्लासिफिकेशन जो है, हमने कल देखा था एनिमल क्लासिफिकेशन का जो डिवीजन था वो कुछ इस प्रकार था। देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाला हम देखते हैं, डिवीजन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी सिमेट्री। हम देखेंगे बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री के हिसाब से एनिमल क्लासिफिकेशन एक्चुअली कैसे होता है। ठीक है, तो बॉडी सिमेट्री के हिसाब से एनिमल्स के कुछ फॉलोइंग टाइप्स है। ओके, तो पहला जो टाइप है वो है असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। दूसरा टाइप है रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। देखो, हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में बहुत आसानी से सीख सकते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। और थर्ड वाला आएगा बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स हैं इसमें, जिसमें आएगा फर्स्ट में आएगा रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, फिर उसके बाद आएगा बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें कोई सिमेट्री ही नहीं होगी। ठीक है, सिमेट्री क्या होती है, एक रेगुलर पैटर्न होता है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न होता है ऑर्गेनिजम्स का। पैटर्न नहीं बोलेंगे हम लोग उसको, मतलब अगर ऑर्गेनिजम्स को किसी प्लेन में से हम डिवाइड करें, किसी प्लेन से हम डिवाइड करें, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, प्लेन मतलब एक सिंपल बोलेंगे ना, एक इमेजिनरी लाइन हम उस पर ड्रॉ करें, और अगर वो ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट्स में या बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिर्फ इमेजिनेशन में करना है हम लोग को ये। ठीक से डायरेक्ट लेके कोयता वगैरह लेके उसको काट नहीं डालना है पकड़ के। ठीक है, हिंसा अच्छी बात नहीं है। ओके, तो ऐसे क्या होता है पता है क्या, धीरे मतलब इस टाइप में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म एक परफेक्ट शेप में रहेगा, और इसी परफेक्ट शेप को हम उस शेप को हम उसकी सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि कहीं से भी काटो यार इमेजिनेशन में उसको, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं होता है। ठीक है, वो डिवाइड ही नहीं होता है, और ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं इनको कि असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखेंगे। ठीक है, मान लो फर्स्ट वाला देख रहे हैं,
ठीक है। अब ये है असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। अब असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखेंगे बच्चों? असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, मान लो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे स्पॉन्ज का, ठीक है। एक स्पॉन्ज नाम का जीव आता है, ठीक है, तो उसका हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, मतलब ले ही रहे हैं। मान लो ये हमारा वो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये हमारा वो स्पंज है, ठीक है। ये मोस्टली समंदर में होता है, पाया जाता है ये ऐसा कुछ जीव दिखेगा आपको, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में भी है यार, लौकी जैसा दिखेगा कुछ, ठीक है। अब इसके शरीर पे क्या होता है, बहुत सारे छेद होते हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस जीव को अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन से काटने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए हम लोग ये ब्लू मार्कर से कोशिश कर रहे हैं इसको, अगर मैं इस जीव को ऐसे काटता हूं तो क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ? नहीं। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ? नहीं। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं, देखो इधर अलग इधर अलग, तो कहीं से भी इस जीव को आप अगर काटो ना, तो ये जो जीव है ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है। और ऐसे ही जीवों को हम क्या कहते हैं? असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मान लीजिए ये इसको हम प्लेन में से काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ कटने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। ये कुछ कटने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखो, ये शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इसको काटने की कोशिश की, लेकिन ये कटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। और इसका ही डेफिनेशन क्या आएगा? दोज ऑर्गेनिजम्स, दोजो दोजो ऐसा कोई स्पेलिंग नहीं होता है। दोज ऑर्गेनिजम्स which do not get divided into equal parts. Those organisms which do not get divided into equal part इन एनी प्लेन, कोई भी प्लेन से ये इनको काटने की कोशिश करो, ये नहीं कटेंगे। अब कोई भी प्लेन नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लेन मतलब अपना उड़न खटोला नहीं। प्लेन मतलब एक 2 डिमेंशनल 2D 3D में आप देखते होंगे ना प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज प्लेन मीन्स उसका जो कौन से एक्सिस से हम उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम कहेंगे प्लेन is called as asymmetrical organism, asymmetry या फिर asymmetrical organisms, है ना। यानी इर्रेगुलर बॉडी प्लान होगा इनका, मतलब इनका बॉडी बहुत ज्यादा इर्रेगुलर लगेगा, ठीक है। बहुत मतलब कैसे भी इनको अगर तुम डिवाइड करने की कोशिश करो तो ये डिवाइड नहीं होने वाले, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे इसको लेकर और चैप्टर में, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो मतलब लेना बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में नंबर्स बहुत अच्छे आ सकते हैं इस चैप्टर की वजह से, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अप एंड अवे। और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे हमारे
रेडियल सिमेट्री को क्या देखेंगे? रेडियल सिमेट्री, मतलब रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कैसे दिखेंगे? ओके, तो सेकंड वाला है रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। क्या देखेंगे हम? ये भी रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। सभी ने स्टार फिश को तो देखा ही होगा, अरे ठीक है, सभी ने स्टार फिश को देखा ही होगा डिस्कवरी वगैरह में। किसी किसी ने, कुछ बच्चे तो गए होंगे यार, बीच बीच पे घूमने गए होंगे, गोवा वाले बीच पे, है ना? तो गोवा वाले बीच पे आप लोग ने कभी ना कभी क्या देखा होगा? स्टारफिश वगैरह देखी होगी। ये स्पॉन्ज और साइकॉन जैसे ऑर्गेनिजम्स भी वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब गोवा वाले बीच पे कभी भी आंखें मीचना नहीं है, आंखें खुली रखनी है बच्चों, क्योंकि आपको बड़े सुंदर सुंदर नज़ारे पानी के नीचे भी देखने को मिल सकते हैं, और कभी कभी तो शार्क भी आ सकती है। जरा कमेंट बॉक्स में बता देना कि गोवा बीच पे कभी शार्क देखी गई है या नहीं, या कोई शार्क का वहां पे कोई अटैक तो नहीं हो गया मूवीज में जैसे होता है, आदमी ऐसा तैर रहा है और भट्ट कर नीचे से लेके चले गए, है ना? ऐसा तो कोई हुआ नहीं है। तो एक बार रिसर्च जरूर करिएगा इसके ऊपर कि शार्क अटैक कभी हुई है क्या नहीं, ठीक है? शार्क अटैक हुई नहीं रहती है बेटा, शार्क अटैक कभी हुआ है कि नहीं, थोड़ा हो जाता है, क्योंकि यार बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को कहीं से भी काटूं, ठीक है, मान लो मैं इस प्लेन से काटता हूं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट मार्कर से बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। मान लो हमारी बात को, अब मान लो कि हम इसको यहां से ऐसा काट रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा हमने इसको मान लीजिए काट लिया। कोशिश करते इसको थोड़ा सा शेड करने की, ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। मान लिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ऐसा शेड कर दे रहे हैं। इस ऑर्गेनिज्म को हमने इस तरीके से कुछ काटा, ये फ्रेम से काट दिया, मान लीजिए ये वाले प्लेन से। थोड़ा सा हमको इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा ताकि कलर बहुत जल्दी हो जाए, है ना? मान लीजिए हम इसको इस प्लेन से काट रहे हैं, देखिए अगर हम इसको इस प्लेन से काट रहे हैं, या फिर हम इसको इस प्लेन से काट रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या फिर हम इसको इस प्लेन से काट रहे हैं, या फिर हम इसको इस प्लेन से काट रहे हैं। तो देखो सबका पॉइंट जो है ये देखो सेंटर है, मतलब ये सर्कल से कैसे इन्फिनाइट कॉर्ड्स पास, मतलब सेंटर से कैसे इन्फिनाइट डायमीटर्स पास हो सकते हैं, वैसे ही इसमें से भी इन्फिनाइट प्लेन्स पास हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें इसको सिर्फ, तो रेडियल सिमेट्रिकल में हम ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी डिवाइड करें वो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको कोई भी प्लेन से हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करें तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो हम यहां पे लिख लेते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स which can be those organisms which can be divided in equal parts. Those organisms which can be divided into equal parts in any plane. क्या आएगा इसका आंसर?
इन एनी प्लेन। समझ रहे हैं ना बच्चों? कोई भी प्लेन से हम लोग इन ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही टाइप को हम क्या बोलेंगे, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ये याद रखिएगा, ठीक है? थोड़े से दिमाग के तारों को लगाइए कामों पर, ठीक है? काम पर लगाइए दिमाग के, अपने अपने दिमाग की घंटी को मस्त एक्टिवेट कीजिए और पूरी शिद्दत से यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मशहूर बाबा श्री शाहरुख खान महाराज जी ने कहा है, अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से करो तो पूरी कायनात आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाने में मदद करती है। शायद ऐसा ही कहा था ना कुछ। असली डायलॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है? तो बढ़ेंगे आगे। तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। कौन से? बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। अब देखेंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है? तो बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में मान लीजिए ये हमारा मेंढक बबुआ है। कौन है? अरे मेंढक है यार, क्या टेंशन लेते हो, कितना सुंदर जीव है, ठीक है? अब मान लीजिए ये हम मेंढक को, गरीबों का मेंढक है ये, है ना? जिम जाकर आया है मेंढक, ऐसा लग रहा है। ये बाइसेप्स तो देखिए जनाब के। हाँ यार, कोर पर ध्यान नहीं दिया इसने, ठीक है? देखिए अब ये है हमारा मेंढक, थोड़ा सस्ता सा मेंढक है, चला लीजिएगा ज़रा, है ना? सर एक मेंढक के हाथ में 4 उंगलियां और एक हाथ में 5 उंगलियां, ऐसे कैसे? बेटा उंगलियों पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, कॉन्सेंट्रेट करना है हमको सिमेट्री पे। ये उसके पैर, और ये है उसकी क्यूट सी आंखें, है ना? अगर मैं मेंढक को ये जो ऑर्गेनिज्म है ना बच्चों, ये एक ही प्लेन से कटेगा, ऐसा दिख रहा है क्या? और इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। कितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे? इसके हो रहे हैं 2 इक्वल पार्ट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको सिर्फ हम सिंगल प्लेन से काट सकते हैं, क्या? जिसको सिर्फ हम एक सिंगल प्लेन में काट सकते हैं, और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं, और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हम लोग बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? तो शायद शिनचैन को समझ गया होगा। समझा कि नहीं शिनचैन? यस सर। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, बहुत अच्छी बात है। तो दोज ऑर्गेनिजम्स which can be divided into, oh did what do you did, ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं होता है। which can be divided into टू इक्वल हाफ्स, या इक्वल पार्ट्स बोल सकते हैं, हाफ्स लिख देंगे, ठीक है? ओनली इन सिंगल प्लेन, है ना?
या फिर इन ओनली सिंगल प्लेन। सेंटेंस आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन भावनाओं को समझा जाए, ठीक है। वैसे तुम लोग को एक्चुअल सेंटेंस में बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली सिंगल प्लेन, मतलब सिर्फ एक ही सिंगल प्लेन से इन ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ एक ही प्लेन से काटा जाए तो ये ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। अब देखो बीच में से काट दिए तो पैर अलग, ऊपर का बॉडी अलग, है ना। ऊपर का बॉडी अलग, इसका मतलब इक्वल, मतलब कोई ऐसा इक्वल नहीं है ना चीज़ें, है ना। लेकिन अगर ये चीज़ देखो यहाँ से ऐसा जा रहा है तो इधर वाले पार्ट्स बराबर इक्वल हो जाएंगे और इधर वाले पार्ट्स बराबर इक्वल हो जाएंगे और इक्वल इक्वल मेक्स द बॉडी, है ना। तो ऐसा होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। और इसको अगर आप लोग अच्छे से मतलब आप लोग को ये चीज पता चल गई हो जो, तो यार स्क्रीनशॉट मारो मजे से और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो मजे से, है ना। समझ गया आप लोग को, अगर समझ गया होगा ये चीज में तो प्लीज आगे बढ़ते हैं, ओके। इसको करेंगे अप एंड अवे, देखो चला गया। और अगर आपको ये चीज समझ गई है तो एपिसोड 3 मिस मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज आगे बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है और बढ़ने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जानवर हमको सीखने हैं। अरे ये मेरे अंदर कौन आ गया, वापस 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 वापस, ठीक है। ये सीरीज बढ़ने वाली है और आगे आगे बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमल्स के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। शायद हम लोग थोड़े एक इलस्ट्रेटिव वे में जाएं और शायद हम लोग बहुत ही अच्छे, शायद क्या, आई एम श्योर मैं आप लोग को बहुत ही आसानी से ये चैप्टर अच्छे से आप लोग के दिमाग में ऐसा फिट कर दूंगा। एक्चुअली जमता नहीं है ना, ये वॉइस नहीं आती ना जब स्क्रू फिट करते हैं, नहीं नहीं ये वाली वॉइस भी नहीं आती है। तो मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझा दूंगा। तब तक के लिए एपिसोड 3 का वेट कीजिए, क्योंकि यार एपिसोड 2 था ना, तो 2 के बाद ही 3 आएगा, है ना। तो 3 का वेट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि एपिसोड 3 तभी पता चलेगा ना कब अपलोड हुआ है ना। उसके बाद लाइक के बटन को दबाइए यार, प्लीज शो सम लव, ओके। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सर जी